ओके, सो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कल हमने लास्ट टॉपिक देखा था प्रिपरेशन ऑफ द अल्डिहाइड, और उसमें दो मेथड्स हमने देखी थी। एक बार फिर से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम द एसाइल क्लोराइड, जिसके लिए हमने स्टोरी ली थी क्या कि BaSO4 का वो गमला है, पॉट है, और उसके अंदर हमारा रोज है। ओके, तो BaSO4 रोज क्या है? पैलेडियम रोज है। ओके, तो BaSO4 के गमले के अंदर हमारा पैलेडियम रोज है, उसको ऐसे मारा हमने। किसके ऊपर मारा? वो बेंजीन के ऊपर COCl है, उसके ऊपर मारा एसाइल ग्रुप, तो Cl हट गया, उसकी मुंडी हट गई, तो वो था हमारा रोसेंट-मून रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो वही प्रोसेस थी। देन सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया? तो सेकेंड प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि एस्टर ले रहे हैं। एक प्रोसेस तो क्या है? एस्टर ले रहे हैं, और दूसरा ले रहे हैं नाइट्राइल्स। तो उसमें क्या करेंगे? तो अगर नाइट्राइल्स लिया हमने तो SnCl2 HCl जो लिया है उसमें से H2 प्रोड्यूस होगा, और वो H2 जो है वो एसाइल हमारा जो ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देगा। नाइट्राइल हमारा जो ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देगा, वो नाइट्राइल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, और उसके बाद उसका हाइड्रेशन करना है। तो उसके बाद उसका हाइड्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा अल्डिहाइड। और दूसरी प्रोसेस हम डिबाल H के साथ कर रहे थे, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके साथ रिएक्शन की तो क्या सर? सेम ही बनेगा। ओके, सेम ही बनेगा, सेम प्रोसेस होगी, फिर से हाइड्रेशन करना है और तुम्हारा अल्डिहाइड मिल जाएगा। सर एस्टर लिया तो भी हम डिबाल H ले लेंगे और वापस हाइड्रेशन करेंगे तो अगेन सेम हमारा अल्डिहाइड मिल जाएगा। उसमें अल्कोहल निकल रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं है कि दूसरा क्या निकल रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है, दैट्स इट। वो दो मेथड वी हैव सीन। ओके, तो एक एसाइल क्लोराइड में से बेंजीन के ऊपर COCl, उसमें से हमने देख ली। दूसरी नाइट्राइल में से भी हमने देख ली, जिसका नाम था स्टीफन रिएक्शन, और एस्टर में से भी हमने देख लिया। डन। अब थर्ड मेथड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन में से भी अल्डिहाइड बनता है। तो देखो, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स दैट इज बेंजाल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाना हो तो मतलब से बेंजाल्डिहाइड बनाना, तो इसके पहले हमने जो लिया उसमें हमने पहले में तो बेंजाल्डिहाइड बनाया ना, वो रोसेंट-मून रिएक्शन। तो उसमें तो हमने एसाइल ग्रुप लिया हुआ था। ओके, बेंजाइल क्लोराइड, लेकिन सेकेंड वाली ग्रुप थी वो तो नाइट्राइल था, उसमें हमने एरोमेटिक ग्रुप नहीं लिया। यहाँ पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि अगर एरोमेटिक ग्रुप लेंगे हम तो हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, सो बेंजाल्डिहाइड मिलेगा तो वो कैसे करेंगे? देखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन मतलब क्या? अरे मिथाइल बेंजीन मतलब तो टॉल्यूइन हो गया। मिथाइल बेंजीन मतलब मिथाइल ग्रुप, और बेंजीन तो वो तो टॉल्यूइन ही है ना। ओके, सो उसका ऑक्सीडेशन करना है, सिंपल। मिथाइल बेंजीन मतलब टॉल्यूइन, लिखना हो तो लिख देना। सो टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली हमारा अल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन एक बात है यहाँ पर, अगर टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो अल्डिहाइड मिलेगा वो अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो वो इतना फास्ट प्रोसेस है कि हमें एक्चुअल में अल्डिहाइड तो मिलेगा ही नहीं। वो इतना फास्ट प्रोसेस है कि हमें एक्चुअल में अल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो क्या करें सर? तो एक बीच का रास्ता हम निकालते हैं। ओके, जैसे कि आज तुमने लेबोरेटरी में रिएक्शन किया, ओके, टॉल्यूइन लिया और टॉल्यूइन का तुमने ऑक्सीडेशन किया, और कल तुम आने वाले हो तो कल तुम जब आओगे देखोगे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिखेगा, अल्डिहाइड दिखेगा ही नहीं। तो क्या मीनिंग? अल्डिहाइड नहीं बना, लेकिन अल्डिहाइड का तो और जल्दी से ऑक्सीडेशन होगा। ये टॉल्यूइन का जितना रेट में ऑक्सीडेशन होता है ना, उससे भी फास्ट ऑक्सीडेशन होता है किसका? अल्डिहाइड का। तो उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने, ये प्रैक्टिकली पता चला, और फिर उसका सॉल्यूशन निकाला कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने, इसलिए हम ऐसा कोई रिएजेंट यूज करते हैं कि जो अल्डिहाइड बन गया ना, वो बन गया, अब आगे ऑक्सीडेशन उसका होगा नहीं। अंडरस्टूड? याद रखना, अल्डिहाइड का डायरेक्टली अगर मतलब हमारे पास टॉल्यूइन है, उसका ऑक्सीडेशन किया तो हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मतलब बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। लेकिन हमें बेंजोइक एसिड अभी नहीं बनाना है, जब बनाना होगा तब की बात, तब हमें तो अल्डिहाइड बनाना है। तो अल्डिहाइड बने उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि वो तो बहुत फास्ट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो जाता है तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे कि उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन हो ही ना।
अंडरस्टूड? ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO3Cl2। ओके, देखो, सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस द टोल्यूइन। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन कर देंगे एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड लिखा है। ओके, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बना देगा। हमें तो अल्डिहाइड चाहिए। However, it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with a suitable reagent that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize। मतलब कि एक intermediate बन जाएगा जिसका further oxidation होगा नहीं। Okay, further and the following methods are used for this purpose। तो वही मेथड यहाँ पर यूज हो रही है। तो उसमें पहला यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ओके, क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं हम, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तो वो यूज किया तो क्या होगा? क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस द मिथाइल ग्रुप टू ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब क्या? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही वही है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर? हम यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव करने वाले हैं। अंडरस्टूड? हम क्या करने वाले हैं? हाइड्रोजन रिमूव ही तो ऑक्सीडेशन है। तो जो टोल्यूइन है मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 है, उसमें से 2H निकाल दो, तो हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। 2H निकाल दिया, एक H तो बाकी है ना, वो C, एक H और एक O आ जाएगा, बन गया तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड। डन। ओके, सो यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 तो ऑक्सीडाइजेस द मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, दो स्टेज में है, पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर हाइड्रेशन करेंगे। देखो, लास्ट स्टेप ऑलवेज विल बी हाइड्रेशन। जो लास्ट स्टेप मतलब जो सेकंड स्टेप होगा विल बी ऑलवेज हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो H3O प्लस लिख दो, सिंपल हाइड्रेशन मतलब H2O, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर एसिड भी डाला होगा तो H3O प्लस लिखे। डन। ओके, सो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसका फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो देखते हैं रिएक्शन। देखो, टोल्यूइन है, बेंजीन के ऊपर CH3, क्रोमाइल क्लोराइड लिया हुआ है CrO2Cl2। तो होगा क्या? यहां से दो क्या गए हैं? हाइड्रोजन गए हैं। देखो, यहाँ CH2 है, उसमें से हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं टोल्यूइन का, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने वाले हैं। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गए, तो बाकी क्या रहा? सिर्फ एक हाइड्रोजन। ये जो दो हाइड्रोजन निकले हैं उसका होगा क्या? तो ये एक CrO2Cl2 के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन भी होगा, वो दूसरा CrO2Cl2 के साथ जुड़ जाएगा। डन। समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पे देखो, जैसे ये कार्बन है, वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होगी, सब कुछ क्लीन कर दे रहा हूं। ये कार्बन है, ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी होगी, एक वैलेंसी ये रही और बाकी 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन है। डन। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक वैलेंसी पर तो ये हाइड्रोजन है, मतलब इसकी 2 वैलेंसी खत्म हो गई, इसकी 2 वैलेंसी खत्म हो गई। अब दूसरी 2 बाकी है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन निकाला है। वो हाइड्रोजन कहां जाएगा? वो हाइड्रोजन जाएगा यहां पर, क्या बनेगा? डायरेक्टली से CrO2Cl2 हाइड्रोजन, ऐसे ये ज्वाइन हो गया। कार्बन की टेट्रावैलेंसी 1, 2 और ये 3, अभी चौथी बाकी है, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। H जो निकला हुआ है ना, इसमें से जो 2 H निकले हुए, एक H इसके साथ जुड़ गया, इससे 2 ले लो ना, तो दूसरा H वापस दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, CrO2Cl2। डन। समझ में आया? यही है हमारा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्टली हमें बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? ये सब कुछ हटाओ फिर, और फिर डायरेक्टली यहाँ पर वो आ जाएगा, तो CHO आ गया, मतलब हमारा बेंजाल्डिहाइड बन गया। ये जो हमने बनाया वो ये रहा। देखो, ये CH3 था, CH हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन गए। तो कहाँ गए सर वो 2 हाइड्रोजन? यही है, देखो, एक हाइड्रोजन जुड़ गया CrO2Cl2 के साथ, और वैसे ही 2 जुड़े हैं इसलिए यहाँ। तो ये थोड़ा साथ में दिखाया गया है, मैंने तुम्हें अलग करके दिखाया। ये जो दिखाओ, फिर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, यही है। समझ में आ रहा है क्या? टोल्यूइन है, ऑक्सीडेशन करना है, मतलब 2 हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं। 2 हाइड्रोजन निकाला तो एक हाइड्रोजन निकला ना, वो एक CrO2Cl2 के साथ जुड़ गया, और जो दूसरा हाइड्रोजन निकला वो दूसरे CrO2Cl2 के साथ जुड़ गया। Cr2 मतलब CrO2Cl2 के साथ जुड़ गया, और दोनों जुड़ा हुआ है ना, वो कहाँ जुड़े हुए हैं? वो कार्बन के साथ ही जुड़े हुए हैं। टोल्यूइन का जो कार्बन है हमारा,
वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी सारे कार्बन की तो टेट्रावैलेंसी है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी में बेंजाइल ग्रुप है। तो एक वैलेंसी में बेंजाइल, एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, ये दो तो है ही, बाकी 2 बचे जहां पे हाइड्रोजन थे। तो वो हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, वो हाइड्रोजन निकले और फिर वापस वो जुड़ गए किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। और अगर तुम्हें ऐसा शो करना हो कि हाइड्रोजन एक्चुअल में हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज तुम्हें सिर्फ याद रखना हो तुम ऐसा भी बोल सकते हो, कोई हाइड्रोजन कहीं से कुछ निकल नहीं रहा है। देखो दूसरी वे में बताता हूँ, कहीं से कोई हाइड्रोजन नहीं निकला, ये कार्बन का कितना टेट्रावैलेंसी है, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 3 और 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। ये क्या है एक्चुअल में, टोल्यूइन ही तो है, देखो CH3, ये टोल्यूइन ही है। तो CrO2Cl2 आ रहा है ना, तो वो यहाँ आ जा रहा है CrO2Cl2 और दूसरा यहाँ आ जा रहा है CrO2Cl2, तो हो गया, ये बन गया हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजाल्डिहाइड बन गया, बात खत्म। तो फिर सर ऑक्सीडेशन का हुआ, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो मैं तुम्हें बताया है ऐसे, एक्चुअल में यहाँ से H2 निकल गया है, समझ में आया, ये CH3 में से एक्चुअल में H2 निकल गया है। ये H2 भाई एक इसके साथ और एक इसके, मतलब दोनों उसके साथ जुड़ गए, दोनों उसके साथ जुड़ गए और फिर वापस वो एक कार्बन के साथ जुड़ गए, इस यहां से बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया? ओके, तो टोल्यूइन का हमने देख लिया। सेकंड, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, तो अब CrO3 लेते हैं, अभी लिया था क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, अब हम लेंगे क्रोमिक ऑक्साइड, तो से CrO3। ये जो रिएक्शन हमने अभी करवाई उसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, याद रखना, साइंटिस्ट के नाम से बहुत सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है, एक एडिशनल वापस हुई क्या, इटार्ड रिएक्शन। ये मतलब टोल्यूइन में से बेंजाल्डिहाइड बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। डन, टोल्यूइन में से बेंजाल्डिहाइड बनने की जो प्रोसेस है उसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो हमेशा उसको इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे, हमेशा उसको इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे। अगर टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाई है तो ही उसको इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे, अदरवाइज टोल्यूइन में से तो बहुत तरीके से अल्डिहाइड बन सकता है, बेंजाल्डिहाइड बन सकता है, हर बार इटार्ड नहीं है। इटार्ड कब है, जब क्रोमाइल क्लोराइड लिया हुआ हो तब इटार्ड रिएक्शन है। डन, ओके, तो ये एक हो गया। दूसरा क्रोमिक ऑक्साइड के साथ बना रहे हैं, देखो, सो टोल्यूइन और सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन, अब देखो यहां से भी टोल्यूइन है तो इसको भी इटार्ड बोलेंगे, नहीं बोल सकते, यहां भी टोल्यूइन में से ही बन रहा है लेकिन अलग से बन रहा है, कैसे देखते हैं। तो टोल्यूइन या उसका कोई सब्स्टिट्यूएंट टू अ बेंजाइलिडीन, ओके, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, मतलब ये बीच वाला, ऑन ट्रीटिंग विद द क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, बताता हूं कैसे। द बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड विद द एक्वियस एसिड। वेरी इजी रिएक्शन, देखो तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। अगेन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है क्या, टोल्यूइन, इससे पहले भी टोल्यूइन था, अभी भी टोल्यूइन है। अब हमने क्रोमाइल क्लोराइड की बजाय क्रोमिक ऑक्साइड लिया हुआ है तो CrO3 ले लिया, और दूसरा हमने लिया हुआ है एसिड एनहाइड्राइड, क्या लिया हुआ है, एसिड एनहाइड्राइड। हम लिखते थे ना, कैसे लिखते थे, CH3CO, यहाँ पर भी O और फिर से यहाँ पर CO CH3, तो ये है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। डन, ओके, सो हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया हुआ है, मतलब वो एसिड एनहाइड्राइड तो है ही लेकिन दो है, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो कौन सा ग्रुप है, ये हमारा CO वाला है, वो एनहाइड्राइड ग्रुप है, राइट, वो तो याद ही है ना, ओके, और 2 कार्बन है तो एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है, उसकी रिएक्शन हमने 273 to 283 केल्विन पर की, मतलब कितना, ऑलमोस्ट 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, तो 0 to 10 डिग्री सेल्सियस पर की। तो होगा क्या यहाँ पर, तो होगा ये कि अगर तुमने यहाँ पर CH3CO, मतलब कि ये जो पूरा ये ले लिया, ये ले लोगे, क्या ले लोगे, ये CH3 तो है, उसके साथ ये जुड़ गया, कौन सा जुड़ गया, CH3CO जुड़ गया। तो देखो ये अगेन CH3 में से तुम्हें H2 तो निकालना ही है, ये ऑक्सीडेशन ही है, तो तुमने H2 निकाल दिया। डन, ये जो H2 निकाल दिया तो वहां बचा क्या, सिर्फ H बचा, ओके। अब H2, तो ये जो H बचा वो ये रहा, अब ये जो H2 है वो कहां गया, तो देखो ये CH3 तो है एक्चुअल में, CH3COO, तो ये तुम्हारा CH3COO, ये जो पूरा बाकी बचा ना, ये पूरा बाकी बचा ना, एक हो गया CH3CO और दूसरा हो गया CH3COO। डन,
तो वैसे दो होंगे तो वो दो आके डायरेक्टली, एक पहले जुड़ गया, एक हाइड्रोजन निकला, वहां एक जुड़ गया, दूसरा निकला, वहां दूसरा जुड़ गया, तो वैसे दो जुड़ गए, यहाँ पे दो, और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। फिर से समझा रहा हूं क्या, ये हमारा टोल्यूइन है, टोल्यूइन है तो यहाँ पे जैसे कार्बन की टेट्रावैलेंसी, एक वैलेंसी में बेंजाइल है, दूसरी 3 वैलेंसी में हाइड्रोजन है, तो अगेन जैसे इसके पहले हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए थे, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए। डन। 2 हाइड्रोजन जो निकाल दिए हैं, ये क्या है हमारा, ये वो है हमारा एनहाइड्राइड, तो CH3COOCCH3, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, CH3CO ट्वाइस, तो CH3CO ट्वाइस और O, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब होगा क्या कि ये एक, इसका एक ही H लिया है, तो दो वैलेंसी बाकी है इसकी, तो 2 वैलेंसी जो बाकी है वहां पर क्या क्या जुड़ेगा, तो एक ये जुड़ जाएगा क्या, CH3COO, दूसरा भी वही जुड़ जाएगा CH3COO। तो ये कितने हो गए टोटल, 2 जुड़ गया ना, 2 देखो कार्बन की टेट्रावैलेंसी, 2 H गए, एक H है एक बेंजाइल है, अभी भी 2 बाकी है, तो एक में क्या जुड़ गया, CH3COO, दूसरे में भी क्या जुड़ गया, CH3COO जुड़ गया, 2 में जुड़ा ना, तो इसलिए लिखा हुआ है 2, और ये 2 निकल गए थे, एक CH तो है, तो ये तुम्हारा बन गया वापस क्या, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना, उसका फिर से हाइड्रोलिसिस करो तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। डन, पक्का समझ में आ गया। ओके, हाँ दैट्स इट। तो ये हमने किया है टोल्यूइन में से। ओके, दोनों समझ में आया। पहला हमने क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में से बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में से बनाया तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने क्या लिया, हमने टोल्यूइन लिया। सो टोल्यूइन लिया तो ईटार्ड रिएक्शन में क्या है, ईटार्ड रिएक्शन में है टोल्यूइन, फिर उसके साथ तुमने क्या लिया, तो ईटार्ड रिएक्शन में तुम्हें क्रोमाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, CrO2Cl2, वो लिया तो उसके साथ क्या होगा, तो ये जो टोल्यूइन है उसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है, H3 है, उसमें से 2 H हट जाएंगे, 2 H हट जाएंगे तो वहां कुछ आएगा, हाँ आएगा, क्या आएगा, ये जो है वही आएगा, तो 2 H हट गए ना, वो जो तुमने रिएजेंट लिया हुआ है क्रोमाइल क्लोराइड उसके साथ जुड़ जाएंगे, CrO2Cl2 के साथ एक H जुड़ गया, दूसरा भी CrO2Cl2 के साथ वो दूसरा H भी जुड़ गया, और ये दोनों वापस वो कार्बन के साथ जुड़ गए। ओके, तो बीच में क्या मिला, वो कार्बन के साथ जुड़ गए, तो वो क्या है तुम्हारा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, उसका हाइड्रोलिसिस करवा दो तो तुम्हें मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड। डन। सेकंड रिएक्शन, फिर से टोल्यूइन, हाँ फिर से टोल्यूइन, तो फिर से टोल्यूइन लिया, लेकिन अभी ये ईटार्ड रिएक्शन नहीं है, ईटार्ड रिएक्शन नहीं है तो तुमने कुछ और लिया होगा, तो क्या लिया हुआ है, तो हमने क्रोमाइल क्लोराइड ना लेके क्रोमिक ऑक्साइड लिया हुआ है। ओके, CrO3, तो क्रोमिक ऑक्साइड लिया हुआ है, तो सिर्फ क्रोमिक ऑक्साइड से हो जाएगा, नहीं एसिड एनहाइड्राइड भी लेना पड़ेगा, तो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, CH3COO। डन। ओके, वो ले लिया, उसकी रिएक्शन करवाई तो उसकी रिएक्शन से भी बीच में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, सेम ऊपर जैसे मिल रहा था वैसे ही मिलेगा, टोल्यूइन के 2 H निकल जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 H निकल जाएंगे, वहां एक H एक CrO2Cl2 के साथ जुड़ रहा था तो यहाँ पर भी एक H कहाँ जुड़ जाएगा, CH3COOH के साथ जुड़ जाएगा, फिर दूसरा भी CH3COOH वहां जुड़ गया। अंडरस्टूड, वहां जुड़ गया, वो डायरेक्टली यहां पर ऐड हो गए, मतलब वहां जुड़ गया मतलब CH3, देखो ये जो है हमारा 2 H जुड़ गए तो ये तुम्हारा डायरेक्टली जो है CH3COO। ओके, तो वो जो CH3COO है वो जुड़ रहा है डायरेक्टली तुम्हारा जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है वहां पर, वहां H नहीं आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, वहां पे वो H CrO2 के साथ ज्वाइन हो जा रहा था, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ हमारा हाइड्रोजन ज्वाइन हो रहा था और फिर पूरा जो है वो कार्बन से कनेक्ट हो रहा था। यहां पर H वहां ज्वाइन हो रहा नहीं है, वहां पर हमारा H ज्वाइन नहीं हो रहा, हमारा H डायरेक्टली हमें जो रिमूव करना है, हमारा एसिड एनहाइड्राइड है CH3COO CH3CO। ओके, तो CH3CO ट्वाइस, ऊपर नीचे CH3CO बीच में O, तो तुम ये CH3CO को अभी रहने दो,
और ये जो है CH3COO वो एक ले लिया, एक हाइड्रोजन गया वहां पे CH3COO लगा दिया, दूसरा हाइड्रोजन गया वहां पर भी CH3COO लगा दिया, मतलब 2 लगाए तो CH3COO 2 लगाए, 2 हटाए थे हाइड्रोजन, बाकी जो एक हाइड्रोजन है वो तो लिख दिया। ये हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, फिर से उसकी हाइड्रोलिसिस किया, हमें बेंजाल्डिहाइड मिल गया। डन। ओके, तो ये 2 रिएक्शन थी बाय फ्रॉम द टॉल्यूइन। अभी भी टॉल्यूइन में से ही है, अभी भी टॉल्यूइन में से है। थर्ड मेथड, थर्ड ना बोले तो पहला हाइड्रोकार्बन में से बोला, अब दूसरा मेथड बोलते हैं टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन था। अब हम देख रहे हैं बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। फॉलोड बाय तो ऑलवेज हाइड्रोलिसिस होंगे, वो तो हमने देख लिया। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक होता है डायरेक्ट क्लोरीनेशन, दूसरा होता है साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन और तुम उसको ब्रांच क्लोरीनेशन भी बोल सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर साइड चेन क्लोरीनेशन मतलब ब्रांच क्लोरीनेशन अगर ना हो तो हमारा डायरेक्टली क्लोरीनेशन जो हमने नाइट्रेशन और वो सब पढ़ा वैसे हो जाएगा। बेंजीन रिंग जो है हमारी उसका क्लोरीनेशन करोगे तो टॉल्यूइन है उसका क्लोरीनेशन करोगे तो वो क्या होगा, वो तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टेड होगा, तो ऑर्थो पे भी क्लोरीन आ जाएगा और पैरा पे भी क्लोरीन आ जाएगा। तुम्हें तो चाहिए ही नहीं वो, तुम्हें ऑर्थो पैरा पे तुम्हें क्लोरोबेंजीन या वो सब नहीं बनाना है। ओके, हमें तो क्या बनाना है, बेंजाल्डिहाइड बनाना है। तो हम ब्रांच का क्लोरीनेशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ब्रांच का क्लोरीनेशन मतलब ये बेंजीन है, उसकी एक ब्रांच है, उसमें मिथाइल लगा हुआ है, वहां ये मिथाइल है, वहां क्लोरीनेशन कर रहा है। और पूरे बेंजीन का क्लोरीनेशन मतलब क्या, ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन आ जाना, वो नहीं चाहिए हमें। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वैसा रिएजेंट लेना पड़ेगा। ओके, उसके लिए वैसा पर्टिकुलरली रिएजेंट, जैसे जनरली वहां क्लोरीनेशन के लिए हम यूज करते थे FeCl3, FeCl2 लाइक दैट, आयन क्लोराइड। ओके, सो वो ले लेंगे, अगर FeCl2 ले लिया तुमने तो वो ऑर्थो पैरा पे क्लोरीन चला जाएगा, वो हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो ब्रांच पे करना है। ओके, तो ब्रांच पे करना हो ना तो जनरली वो हम सनलाइट ले लेते हैं, तब क्या ले लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। तो देखो, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन गिव्स बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाल्डी, और बेंजाइल क्लोराइड ये बीच में मिलेगा, बेंजाल, हाँ नाम अच्छे से याद रखना, बेंजाल क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव दी बेंजाल्डिहाइड। तो वो हाइड्रोलिसिस पे क्या करेगा, बेंजाल्डिहाइड बनाएगा। अंडरस्टूड? एक्चुअली ये जो बेंजाइल क्लोराइड है वो यहाँ डायरेक्टली भी नहीं मिलता, एक स्टेप यहाँ पे कम लिखा हुआ है। अदरवाइज याद करो, ये क्लोरीनेशन हम 10th में भी पढ़ चुके थे। किसका क्लोरीनेशन किया था, याद है? मीथेन का किया था। तो CH4 है, उसका तुम क्लोरीनेशन करते थे ऐसे ही, सेम ऐसे ही क्लोरीनेशन करते थे क्या, Cl2 और Hν, वो प्लांक्स मतलब Hν मतलब सनलाइट, सन ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन एनर्जी कितनी होती है, Hν जितनी प्लैंक्स ने बताया था, याद है ना? वो तो सब हमने पढ़ लिया है 11th में। सो क्लोरीनेशन तो क्या बनता था, CH, ये एक H हटेगा तो CH3Cl ऐसे करते थे हम। फिर से किया क्लोरीनेशन, सेम प्रोसेस, तो क्या करते थे, दूसरा H हटा तो CH2Cl2, याद आया? ओके, फिर से करते थे सेम प्रोसेस, तो क्या होता था, CHCl3, फिर से करते थे तो हमारा बन जाता था कार्बन टेट्राक्लोराइड। डन, याद आया? ओके, हम ऐसा करते थे, सेम वे अभी भी ऐसा करना है। यहाँ पे डबल डायरेक्टली दिखाया गया है, ये जो लिखा है, जैसे कि ये हमने पहला लिया और पहली बार क्लोरीनेशन करेंगे तो ये हमारा सपोज टॉल्यूइन है। ओके, ये टॉल्यूइन है, इसमें से पहले क्या बनेगा, तो इसके CH3 है तो C, अब H3 की जगह H2 हो जाएगा, ये H और यहाँ पे H3 था ना, तो ये एक H और यहाँ पे आ गया क्लोरीन, ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। ओके, बेंजाइल, तो बेंजाइल क्लोराइड। अब इसका फिर से करेंगे तब जाके बेंजाल क्लोराइड मिलेगा, तो वो स्टेप यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। अंडरस्टूड? पहले क्या होता है, टॉल्यूइन में से ये बनता है बेंजाइल क्लोराइड, और फिर से क्लोरीनेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में बनता है बेंजाल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड मिल गया, फिर जाके तुम 100 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोलिसिस करोगे, तब जाके तुम्हें मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। तो वो बीच वाला स्टेप तुम्हें दिखाना हो तो दिखा सकते हो, एक एक्स्ट्रा सिर्फ एक H निकाल के Cl डाल दो, फिर दूसरा H निकाल के Cl डाल दो, दूसरा H निकाल के भी Cl डालोगे, टोटल तीन ही थे,
पहली बार निकाला क्लोरीनेशन, दूसरा क्लोरीनेशन, 2 निकल गए तो 1 बाकी बचा और 2 क्लोरीन आ गए, दैट्स इट। तो वो बीच वाला स्टेप लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज जैसे बुक में है वैसे ही, ओके डन। लेकिन होता है जैसे हमने ये किया था सेम वे में, अभी फिर से करोगे तो ये बेंजाइल क्लोराइड फिर से क्लोरीनेशन करोगे, ये H वापस चला जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा, लेकिन हमें उसका काम नहीं है ना, हमें तो अल्डिहाइड बनाना है, इसलिए फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। अंडरस्टूड, ओके पक्का ना? तो ये तो क्या है, टोल्यूइन। अब याद रखना ये यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर Cl2 की जगह तुमने FeCl3 FeCl2 ले लिया तो ब्रांच क्लोरीनेशन हो जाएगा। ब्रांच क्लोरीनेशन हो जाएगा मतलब क्या, ये तुम्हारा टोल्यूइन तो है, क्लोरीन यहाँ बैठ जाएगा लाइक दैट। वो हमें नहीं करना है, इसीलिए हमने सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन किया है और इसका नाम है साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन मतलब ये ब्रांच पर क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम, बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन नहीं करना है। तो यहाँ गलती से भी FeCl2 FeCl3 मत ले लेना, डन, ओके। या फिर सामने से तुम्हें बोलेंगे कि ये FeCl2 ले लिया है तो क्या बनेगा, तो गलती से भी ये मत बना देना, वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तब बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन होगा, ब्रांच का नहीं होगा। अंडरस्टूड? ऐसा हो गया है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके। सो हम सोचेंगे कि सर क्या फर्क पड़ता है, Cl2 तो है ही ना, H न्यू हो या FeCl2 हो, हमें तो जो बनना है वही बनेगा, नहीं बनेगा। अंडरस्टूड, ओके। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये हमारा थर्ड था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके। नेक्स्ट देखते हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन, ओके। तो नेक्स्ट है गैटरमैन कॉच रिएक्शन, वेरी इजी। गैटरमैन कॉच रिएक्शन भी एक स्टोरी, जैसे स्टोरी, तुम यहाँ से बाहर गए, गटर है, गटर में से बहुत बदबू आ रही है, पास आ रही है, तो उसी से याद रख लो क्या, गटर बहुत बास आ रही है। क्यों बहुत बास आ रही है? क्योंकि HCl वहां पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? HCl। जैसे टॉयलेट में एसिड से साफ करेंगे तो वो एसिड गटर में ही तो जाएगा, तो वो वहां पे, याद रखने के लिए वो वहां पे गया है, ओके। तो बदबू आ रही है तो हमारा आ गया HCl, ओके। फिर उसके अंदर क्यूप्रस क्लोराइड भी पड़ा हुआ है, CuCl2, ओके। और से AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 भी पड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, CuCl पड़ा हुआ है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पड़ा हुआ है, डन, ओके। तुम बाहर गए, 4 चीजें गटर में पड़ी हुई है जिसकी वजह से बदबू आ रही है। तुम बाहर गए तो अंदर क्या क्या पड़ा, अंदर से गैस निकल रहा है यार, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अंदर एसिड भी है, ओके, तो HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, और क्या है अंदर, एल्यूमिनियम क्लोराइड लग रहा है AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड भी लग रहा है CuCl, अच्छा बहुत बास मारी है। और फिर तुमने अंदर बेंजीन डाल दिया, क्या डाल दिया? बेंजीन डाल दिया। जैसे ही तुमने बेंजीन डाल दिया, अरे ये तो अल्डिहाइड बन गया, बात खत्म, ओके। गटर में बेंजीन डाल दिया तो तुम्हारा अल्डिहाइड बन गया। तो ये बेंजीन है, उसको तुमने गटर में डाल दिया तो बन गया बेंजाल्डिहाइड। याद रखने के लिए हमारे सर ने ऐसे याद रखवाया था, तो मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ गटर में। हाँ यस, वो तो याद रखने के लिए गटर हमने ले लिया है, ओके। अदरवाइज नाम क्या है? गैटरमैन कॉच रिएक्शन। हम सोचेंगे कैसे कॉम्प्लिकेटेड नेम है, लेकिन भाई उन्होंने किया है तो उनके ही नेम होंगे ना, हम करेंगे तो हमारे भी होंगे कि भाई छगन रिएक्शन, मगन रिएक्शन, रमेश रिएक्शन। एक ही जगह जरा यू होता तो गटर हो जाता है, यस, ओके। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज गैटरमैन कॉच रिएक्शन, अंडरस्टूड? तो सिंपल था क्या, बेंजीन रिंग ली हमने, गैटरमैन कॉच रिएक्शन। अरे यार बहुत बदबू आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि गैस निकल रहा है, देखो कौन सा गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा। एसिड भी है, कहाँ कहाँ से आया होगा एसिड, कौन सा है? HCl, अच्छा। और क्या है? और सब जमा हुआ भी लग रहा है, जमा हुआ क्या लग रहा है गटर में? AlCl3 लग रहा है, CuCl लग रहा है, अच्छा। तुमने क्या किया? उठा के बेंजीन अंदर डाल दिया, शायद बदबू बंद हो जाए, तो जैसे ही तुमने उठा के अंदर डाल दिया तो वो तो अंदर से तो वो तो बन गया बेंजाल्डिहाइड, बस तुम्हारा काम हो गया, बेंजाल्डिहाइड लेके घर जाओ, ओके। डन। तो ये था हमारा गैटरमैन कॉच रिएक्शन, अंडरस्टूड? तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड की 3 मेथड्स, ओके डन। अभी वो तो जो किया है वो लिखना है, व्हेन अ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजाल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड, दैट्स इट, डन। ओके, तो हमने 3 रिएक्शन कल 2 देखी थी और आज वापस देखी। कल हमने रोजेनमून देख ली थी, हाँ मतलब वैसे 3 देखी थी, अदरवाइज बड़ी बड़ी देखे हेडिंग तो 2 देखी थी। हाँ, एक तो रोजेनमून और दूसरी में तो डायरेक्टली हम स्टीफन और एस्टर में से जो मतलब स्टीफन रिएक्शन और जो एस्टर में से कर रहे थे वो। ओके, तो एक क्विक रिवीजन लिख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड अच्छे से याद रखना। देखो डायरेक्टली शॉर्ट नोट नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, नहीं वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं बाकी है, लेकिन मुझे पता है कि आ गई है। ओके, कल ही आई ना, कल या परसों ही आई ना, परसों रात में आई है। अच्छा हाँ, ओके। सो सब आ गई, 10th की आ गई, 12th की आ गई, सब कुछ आ गया है। तो जीएससीबी का आ गया है, सीबीएसई का भी आ गया है। पहला ही फिजिक्स का है 21 फरवरी। 22nd नहीं है, 21st है। ओके हाँ, 27 6 डेज के बाद केमिस्ट्री, फिर 8 मार्च मैथ्स, मतलब 1 अच्छा खासा 1 वीक है टाइम, यस। फिर 2 दिन के अंदर अपना इंग्लिश है 11 तारीख को। 11 तारीख के बाद डायरेक्ट 29 सीएस है। पूरा कवर अभी आपको बहुत बढ़िया है। अभी हम बायो वाला बनाते हैं। क्यों, बायो में क्या है? 27 को केमिस्ट्री है, 21st और 7, यस। 27 को केमिस्ट्री है, 11 को इंग्लिश है। इंग्लिश तो मतलब छोटा मोटा सब्जेक्ट हो गया। बाकी तो डायरेक्ट 25 को बायोलॉजी है। कौन सी डायरेक्ट? मार्च की? हाँ, मार्च की 25 को बायोलॉजी है। तो सर मतलब किसी ने बायोलॉजी आधा सिलेबस छोड़ दे अभी, वो तो पूरा 1 महीने हो गया। 27 फरवरी और ये 65 लगभग 1 महीना हो गया। सिलेबस खत्म कर देते हैं मैंने। अच्छा है, अच्छा ही है, मैथ्स का भी अच्छा है, बायो का भी अच्छा है, बट वो टाइम का यूज करना अच्छे से। ओके, पहले से, हाँ पहले से सब कुछ प्रिपेयर रहो। जीएससीबी में इतनी ज्यादा छुट्टी नहीं होगी, हाँ जीएससीबी में इतनी ज्यादा छुट्टी नहीं होती है, सीबीएसई में कंपैरेटिवली ज्यादा छुट्टी होती है। 10 तारीख हमें लगा सीरियस तो जल्दी 20 मार्च के अंदर खत्म कर देते थे पूरा 29। लेकिन वो ऐसे कि इतने दिन चली एग्जाम लाइक दैट, इसलिए थोड़ा पीछे भी ले जाते हैं, आगे भी ले जाते हैं, पूरा महीना ही हो गया। हाँ, तो देखो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, तो पहले ही वो हमने रोज मार दिया था, तो ऐसे रोजेनमून रिएक्शन। सो हमारा बेंजाइल क्लोराइड था और उसमें से बेंजाल्डिहाइड बना। फिर नाइट्राइल और एस्टर में से, तो नाइट्राइल और एस्टर में से हमें डायरेक्टली एक तो स्टीफन रिएक्शन है SnCl2 और HCl, उसमें से भी क्या होगा, H2 निकलेगा और वहां ज्वाइन हो जाएगा। अगर डीबाल H लिया वहां से भी H निकलेगा और वहां ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो वहां पर दोनों में H आ रहा है, तो यहाँ पर भी H आ गया और वहां पर भी H आ गया। ओके, सो दोनों जगह H आ गया और अल्डिहाइड मिल गया। हाइड्रोलिसिस तो तुम्हें करना ही है। एंड देन हमने आज देखा हाइड्रोकार्बन में से, तो पहले तो हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन मतलब टोल्यूइन। तो टोल्यूइन में से हमने बनाया, तो टोल्यूइन में से कैसे कैसे बनाया, तो एक तो क्रोमाइल क्लोराइड का यूज किया और एक क्रोमिक ऑक्साइड का यूज किया। जब क्रोमाइल क्लोराइड का यूज किया और क्रोमिक ऑक्साइड का यूज किया, दोनों में ही क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। पहला जो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ हाइड्रोलिसिस, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं टोल्यूइन की, तब टोल्यूइन में से जो H2 निकल रहा है वो H अभी भी जुड़ा हुआ है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ और पूरा का पूरा ज्वाइन होके फिर वापस कार्बन के साथ ज्वाइन हो गया। वेयर एज वहां सेकेंड स्टेप में जब लेंगे हम, तो दूसरी बार जब क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तब एसिड एनहाइड्राइड भी है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो CH3CO जुड़ जाएगा, H को जोड़ना नहीं है। यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। ओके, ये देखो, ये जो H तो ये H तो है, 2 H जो निकल गए वो 2 H यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ पर जो 2 H निकल गए वो 2 H यहाँ पर नहीं है। ये COCH3 तो एसिड एनहाइड्राइड का है। डन, तो वो दोनों H निकल गए हैं।
अंडरस्टूड Yes. ओके वो देखा हमने। फिर साइड चेन क्लोरीनेशन और ब्रांच क्लोरीनेशन की बात की हमने, याद रखना उसमें हमें HNu लेना है, FeCl2 नहीं लेना है। अगेन उसका करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। एंड लास्टली हमने देखा गैटरमैन कॉच रिएक्शन, तो उसमें हमें याद रखना है कि भाई एसिड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, क्यूप्रस क्लोराइड है और एक गैस भी है, वो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसमें हमने बेंजीन डाल दिया, हमें मिल गया बेंजाल्डिहाइड, गैटरमैन कॉच रिएक्शन। अंडरस्टूड Yes. ओके तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड।